हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी हब में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले हमने पढ़ा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का भी हमने एक पार्ट बताया है, लगभग 1 घंटे का वीडियो है। जो भी बता दिए हैं वो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है या उसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। उसका अगला पार्ट कल आएगा, ठीक। तो पहले आज आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़िए। निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने देख रहे थे, पेपर भी बनाए हैं अपने से, सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक। ये सभी प्रश्न एक बार नहीं, लगभग कुछ प्रश्न ऐसे तो 3-3, 4-4 बार रिपीट कर दिए हैं। तो हम जितना बता देंगे निर्देशांक ज्यामिति में, लगभग 2 पार्ट लाएंगे, 2 पार्ट। तो आप 2 पार्ट अच्छे से पढ़ लिए ना, आपका इसी 2 पार्ट में से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप हम जितना बताएं उतना आप हमारे साथ पढ़ते जाइए और अच्छा सा नोट्स बनाते जाइए। आइए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति हम ज़्यादा बातें ना करके सिर्फ आपको एग्जाम की दृष्टि से बताएंगे। देखो, निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, अक्ष होते हैं। ये हमारा क्या है, वाई अक्ष, जो खड़ी लाइन होता है। ये हमारा क्या होता है, इसे बोलते हैं एक्स। एक्स एक्स डैश, वाई डैश अक्ष, ये होता है। जहां पर एक्स डैश, वाई डैश अक्ष काटते हैं एक दूसरे को, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, मतलब केंद्र बोलते हैं। देखो, एक्स अक्ष के इस दिशा में, मूल बिंदु से इस दिशा में लिखेंगे क्या होगा, हमारा प्लस होगा। और मूल बिंदु इस दिशा में लिखेंगे क्या होगा, हमारा माइनस होगा। देखिएगा पहले, उसी के बाद वाई के ऊपर लिखेंगे, ये हमारा क्या होगा, प्लस होगा। और नीचे लिखेंगे क्या होगा, माइनस होगा। ये हुआ। देखो, इसमें कितने चतुर्थांश हुए, इसे बोलेंगे प्रथम, इसे द्वितीय, इसे तृतीय, इसे चतुर्थांश बोलेंगे। प्रथम को फर्स्ट चतुर्थांश, द्वितीय को सेकंड चतुर्थांश, तृतीय को थर्ड चतुर्थांश, चतुर्थ को फोर्थ चतुर्थांश बोलेंगे, ठीक। ये प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश हुए। देखो, इस चतुर्थांश में क्या होंगे, सभी प्लस होंगे। देखो, एक्स भी क्या है, प्लस, वाई क्या है, प्लस। अभी देखते रहिए, अब बिंदु लेकर बताऊंगा, ठीक, कौन किस चतुर्थांश में है। इसमें क्या होगा, एक्स माइनस है और वाई क्या है, प्लस। इसमें क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। तीसरे में क्या होगा, देखो माइनस, ये क्या है, माइनस। तीसरे में जो बिंदु होगा क्या, दोनों निगेटिव होंगे। इसमें क्या होगा, देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये हमारे क्या हुए, निगेटिव हुए। अगर आपको जैसे कोई बिंदु दे दे 5 बिंदु 5, 9 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। देखिए, किस चतुर्थांश में है, इसका आंसर क्या है, 5, 9। इसे एक्स ए वाई, जो पहले लिखा जाता है उसे एक्स बोलते हैं, जो बाद में लिखा जाता है उसे वाई बोलते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, एक्स क्या है, 1 क्या है, 5 क्या है, प्लस है, 5 क्या है, प्लस, छोटा लिख गया क्या, प्लस। और 9 क्या है, प्लस। अब देखो, एक किसमें, दोनों प्लस प्लस किसमें, प्रथम है ना, मतलब बिंदु 5, 9 किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। किसमें है, प्रथम। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं ले लूं -3 -6, -3 -6 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। अब देखो, ये बिंदु -3 -6,
अब देखो ये क्या है, x भी माइनस है, y भी माइनस है, अर्थात ये क्या है, माइनस माइनस। ये आपको एक नंबर पूछेगा, ये सब आपको लिखना नहीं है, सिर्फ यही देख के आपको आंसर टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि माइनस माइनस आएगा। देखो माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस किसमें, देखो तृतीय में है ना, देखो ये माइनस माइनस, तो मतलब बिंदु हमारा जो है, बिंदु -3 -6 किसमें है, तृतीय में, तृतीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार से आपको पूछेगा, तो मतलब एक नंबर का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए जो हमारा x निर्देशांक होता है इसे बोलते हैं भुज। ये पॉइंट को नोट कीजिएगा, x निर्देशांक, x निर्देशांक को भुज कहते हैं, भुज कहते हैं। दूसरा पॉइंट, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ये कोटि कहते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल ले रहा हूं, बिंदु 2 5 बिंदु है, इसका भुज क्या है, भुज, भुज क्या है, x अक्ष पे है, पहला क्या होता है हमारा x, दूसरा क्या होता है y, x क्या है 2, ये हमारा क्या हुआ भुज। कोटि क्या है 5, y वाला हमारा क्या होगा 5, क्योंकि ये y अक्ष पे होगा। जैसे हम ले ले एक बिंदु और, एक एग्जांपल और ले, बिंदु -3 -5, इसमें भुज क्या है, भुज हमारा -3, कोटि क्या है हमारा -5, भुज -3 कोटि माइनस, यही हमारे क्या हुए आंसर हुए। इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो आगे, ये आपके अक्ष हैं, ठीक, निर्देशांक है, निर्देशांक इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, देखो मूल बिंदु निर्देशांक क्या होंगे 0 0, क्योंकि y भी यहां पर आ रहा है, x भी यहां पर आ रहा है, दोनों क्या होंगे 0 0 0 0। अगर कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो y का मान 0 होगा, x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा, y x अक्ष पे कोई स्थित बिंदु है, तो y बराबर क्या होगा 0, मतलब कोई बिंदु है अगर इस लाइन पे स्थित है तो देखो ऊपर इसे टच नहीं कर रहा ना, मतलब इसका मान क्या होगा निर्देशांक 0 0 होगा। y अक्ष पर स्थित बिंदु, y अक्ष पर स्थित बिंदु हो तो, यह है नहीं, हो तो लिखो, हो तो अगर कोई बिंदु y अक्ष पे स्थित है, मतलब इस पे स्थित है, इस लाइन पे, तो x का मान क्या होगा, x बराबर 0। क्या लिख सकते हैं, अतः निर्देशांक, अतः निर्देशांक ऊपर वाले के लिए, अतः निर्देशांक क्या होंगे हमारे, निर्देशांक को या बिंदु को हो, x 0, इसके लिए को अतः बिंदु
अतः बिंदु क्या होंगे, देखो 0 y। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, x लिखा जाता है, उसके बाद y। इतना हुआ। अब देखो इसमें एक पॉइंट और नोट कीजिए, अगर मैं कोई इस पे एक लाइन ले रहा हूं, कोई एक लाइन है, इसका नाम ए बी, ए बिंदु है हमारा x1, ये है y1, x1 y1, ये हमारा क्या है x2 y2, ए बिंदु है। इसके बीच की दूरी क्या होगा, दो बिंदुओं ए x1 y1 और बी x2 y2 के बीच की दूरी दूरी को d से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या ऐसे लिखिए, एक सेकंड है, या ऐसे लिखिए, अथवा d बराबर x1 पहले लिखिए, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। चाहे आप ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे सवाल लेते हैं। आइए आप सवाल देखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हमारा पहला सवाल क्या है, बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दो बिंदु दिया है, देखिए मतलब कोई एक ए रेखा है, इस पे एक बिंदु ए है, इस पे एक बी है, इसका मान 5 0, इसका -12 0, यहां से यहां तक बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फार्मूला हमारा क्या होता है, d बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। वैल्यू पुटअप कीजिए। x1 क्या है, इसे x1 ए y1 ए x2 ए y2, 5 ए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस y1 0 y2 0 वर्ग। अब देखो ये क्या होता है, 17 का वर्ग, 12 5 17 होता है, 17 का वर्ग, और ये हमारा 0 मतलब खत्म हो गया। तो हमारा d क्या आया, 17 का वर्ग मतलब करड़ी के बाहर, इकाई दूरी का मात्रक होता है, पर यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया, इसीलिए क्या लगाएंगे, इकाई लगाएंगे। ये हमारा आंसर। आप लोग एक चीज बता दो, पहले आज हम जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, वो भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कम से कम 2 से 3 बार रिपीट कर दिए, सेम को सेम। ठीक, इसीलिए आप लोग कोई भी सवाल को हल्के में मत लीजिएगा। और आपको एक चीज बता दूं और भी, जब तक आपका पेपर हो ना जाए तब तक आप इस तरह से पढ़िए जैसे आपसे कुछ आता ही नहीं हो, तो आपको सफलता बड़ी जल्दी मिलेगी, आपके परसेंटेज बहुत अच्छे। अगर आपको देखे लगा कि अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने एक क्वेश्चन को देखा और आपने पढ़ा नहीं, ये हमसे आता है, परंतु आप क्या हो जाए, तब आपका नंबर कम हो जाएगा। क्योंकि आपको जब एग्जाम में बैठोगे ना, आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि हम लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा। इसीलिए आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखिए दूसरा सवाल, ये हमारा कितना हो गया, डी का मान हो गया। यदि बिंदु P के निर्देशांक 6 8 है, मूल बिंदु से P की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोई एक निर्देशांक है, ठीक, 6 8 यहाँ है, 8 यहाँ, मतलब ये 6 8 यहाँ है। मूल बिंदु कहाँ है, यहाँ पे, ये हमारा मूल बिंदु है, ये क्या है हमारा P है, इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो हमें मूल बिंदु, हम जानते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु हमारे 0 0,
और P हमें दिया है क्या 6 8 के बीच की दूरी D बराबर क्या होगा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये हुआ। आइए इधर देखते हैं। अब देखो सभी वैल्यू पुट कीजिए। D बराबर x1 का मान 6 माइनस 0। देखो सॉरी एक सेकंड है। देखो ये हमारा x1 y1 x2 y2 मतलब 0 माइनस 6 0 माइनस 6 का वर्ग प्लस y0 माइनस 8 का वर्ग। ये हुआ ठीक। तो D बराबर हमारा क्या होगा 6 का वर्ग 36 8 का वर्ग 64 8 का वर्ग 64 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 जानते हो किसका वर्ग है वर्गमूल 10 का। इकाई ये हमारा आंसर हुआ। हम एक सवाल और ले रहे हैं। अब देखो सिर्फ बिंदु देंगे उसके बीच की दूरी निकालेंगे। तीसरा बिंदु कितना है 2 3 और 4 1 है। ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए ठीक। तो D बराबर फार्मूला हमारा क्या होगा x1 माइनस x2 वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये फार्मूला था। फार्मूला आपको बार बार लिखना पड़ेगा। देखो x1 y1 x2 y2 x1 2 x2 4 वर्ग प्लस y1 3 y2 1 वर्ग। देखो ये क्या 2 में से 4 निकालिए माइनस 2 वर्ग 3 में से 1 निकालो 2 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 4 ये 4 दोनों को अगर जोड़ दे तो ये जाएगा 8 मतलब D इसका वर्गमूल निकालेंगे 2√2 इकाई। यही आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए आप लोग। हम साइड हो जा रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4। ये आपको संख्या ना देकर A और B दे दिया है। बोला इसके बीच की दूरी क्या होगा। कोई बात नहीं फार्मूला हमारा वही D बराबर फार्मूला आपको बार बार लिखना पड़ेगा x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये हमारा हुआ फार्मूला। देखो ए हमारा x1 ए y1 x2 y2 इतना आपको ध्यान रखना है। x1 a x2 माइनस a माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस a वर्ग y1 b माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी प्लस b। अब देखो इसे जोड़िए कितना हो जाएगा 2a का वर्ग प्लस ये क्या हो जाएगा 2b का वर्ग। ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखो 4 कॉमन ले लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो 4 हमारा क्या हो इसका वर्ग हमें बाहर निकलेगा वर्गमूल तो हो जाएगा 2 करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। इस सवाल क्या करा है यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने उतने से समदूरस्थ है। यक्ष अक्ष पर वह बिंदु
एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और 2-5 -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। यक्स अक्ष पर 2-5 -2 9 से समदूरस्थ है। मतलब समदूरस्थ मतलब जानते हो क्या? समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। अब देखिए, मतलब ये हमारी कोई एक रेखा है। क्या है? रेखा है। यहां पे ए, यहां पे बी है। ए का मान हमें दिया है 2-5, बी का मान -2 9। इस पे एकदम मिड तरफ में कोई एक है बिंदु है बी, ये हमारा पी है। ए पी जो है क्या है? समान दूरी से, मतलब जो इसकी दूरी होगी इसे हम d1 माने और इसकी दूरी d2 माने। मतलब दोनों दूरियां क्या होगा? d1 बराबर d2 होगा। d1 बराबर d2 इतना हुआ। अब देखो, और ये क्या करा? यक्स अक्ष पर स्थित है। मतलब किस पे स्थित है? यक्स अक्ष, मतलब y बराबर 0, यक्स 0 समदूरस्थ है। यक्स अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। चलिए एक बार लेंगे ए और ये बिंदु लेंगे तो d1 आएगा हमारा। d1 बराबर, फार्मूला लिखिए एक बार, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। d1 बराबर x1 2, x2 यक्ष प्लस y1 -5 y2 0 का वर्ग। इसके साथ d2 भी लगाते चलो, ठीक है। इसे हटाइए, d1 बराबर d2 इसके साथ लगाते चलिए। एक सेकंड है, ऐसे चलने दो, ठीक। d1 इतना हो गया तो d1 बराबर क्या होगा? 2 माइनस x का वर्ग प्लस ये 5 हो जाएगा, 5 मतलब 25 इतना हुआ। अब d2, यहां पे d2 फार्मूला हमारा यही होगा, ठीक। ये हमारा x1 y1 x2 y2, x माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए 0 9 का वर्ग। d2 बराबर क्या होगा? x प्लस 2 का वर्ग प्लस 9 81 ये हुआ। हम जानते d1 बराबर d2, d1 बराबर d2। इसे मत लिखो क्योंकि जगह कम है, आप लोग इसको यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x प्लस 2 का वर्ग प्लस 81। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पे क्या हो जाएगा? वर्ग करनी हट जाएगी। और ये क्या बनाया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे तोड़ दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25। ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इस माइनस को इस साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8x 81 की साइड ले आओ, 81 माइनस ए प्लस 25 8x बराबर माइनस, इसे घटा दीजिए, 6 7 में से 2 निकालिए 5, इसे काटिए 8 से, 8 7
56, 8 सते 56। तो हमारा x का मान आ गया, लिखेंगे अतः P बिंदु के निर्देशांक, अगर यहां पर ना दिख रहा हो ना तो आप लोग x की वैल्यू यहां पर रख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। x का मान -7, 0, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक, नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 6, ये क्या कर रहा है, देखो y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2 - 3 और q 10 - y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कितना है, 10, छोटा लिखा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, 10 मात्रक है। मतलब ये कोई एक रेखा है ए बी, एक ओ पी दिया ना, ये पी बनाओ, इसे क्यू बनाओ। पी का मान हमें दिया है 2 - 3, क्यू का मान दिया है 10 y, और यहां से यहां तक जो दूरी दिया है कितना दिया है 10, मतलब पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी को डी से डिनोट करते हैं, कितना दिया है 10 मात्रक। मात्रक लिखे या इकाई लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम बोलेंगे x1, इसे y1, इसे बोलेंगे x2, इसे बोलेंगे y2। आइए फार्मूला रखते हैं। दूरी बराबर क्या होता है हमारा, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये कितना है 10, इसका मान 10 रखो यहां पे। x1 2, x2 10 वर्ग प्लस y1 माइनस 3 y2 y, ये क्या हुआ, वर्ग हुआ। दोनों पक्षों क्या करो, वर्ग कर दो, करड़ी हट जाएगी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 100, डायरेक्ट लिख दो। ए 2 में से 8 निकालिए, दो निकाल दिए, 10 में से कितना 8, 8 का वर्ग 64। ये हमारा माइनस बाहर 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग, ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस y का वर्ग। ठीक, 64 की साइड ले आओ, घटा दीजिए। 100 में 64 घटाओ, 64 घटाओ, कितना आएगा 36 बराबर, ये हमारा 1 हो जाएगा। इसे तोड़िए, 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y हुआ। 9 को इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, ये होगा हमारा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इस साइड जाएगा -36 इक्वल टू 0। हाँ देखिए, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या होगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। 27 इक्वल टू 0। 27 क्या करेंगे हम, फैक्टर, 9 त्रिक 27, मतलब 9 इंटू 3। 9 में 3 निकालो, कितना आएगा 6, मतलब इस 6 के स्थान क्या लिखे 9 माइनस 3 y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इसमें क्या घटाओ y प्लस कॉमन, सॉरी घटाना बोल दिया, इसमें कॉमन लेना। इसमें क्या कॉमन होगा -3y प्लस 9 इक्वल टू 0। y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर कीजिए। ये होगा हमारा y प्लस 9 इक्वल टू 0, y बराबर -9, y माइनस 3 इक्वल टू 0, y बराबर 3। क्या पूछ रहा था, y का मान, कितने मान आए, 2 आए। अतः
y बराबर पहले प्लस लिखिए, उसी के बाद फिर माइनस। ये हमारा y का वैल्यू हुआ। नोट कीजिए, फिर इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 7। ये सवाल क्या कर रहा है, गौर से पढ़िएगा और सही से समझिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल में कुछ कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते कौन बिंदु कहाँ पे रखना है। ये कह रहा है यदि Q 0 1, Q जो है 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और x डॉट कामा 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कह रहा है कोई ये क्या है, पहले लिखते हैं हल। ये कोई एक लाइन है, ठीक, लाइन है। इस लाइन के बीच में ए बिंदु यहाँ पे क्या है, कहीं स्थित है, ठीक। दोनों यहां से यहां तक और यहां तक क्या है, समान दूरी पे स्थित है। यहां पे हमारा Q है 0 1, ये हमारा बिंदु P है 5 - 3, ये हमारा बिंदु है R या 6। कह समदूरस्थ है, मतलब इसकी दूरी जो होगा वही दूरी इसकी भी होगी, D1 D2। ये समझ में आया, अर्थात D1 = D2। इसके पहले हमने एक सवाल बताया था, अगर उससे कंफ्यूजन हो ना, यहाँ पे आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अभी कुछ सवाल और लाएंगे, परेशान मत होइएगा। D1, जब हम P और Q की बीच की दूरी निकालेंगे क्या बोलेंगे, D1, तो लिखेंगे D1 बराबर, फार्मूला हमारा क्या होता है, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अब देखो, हमें A और E बिंदु के बीच की देखना है, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। पहले इसके बीच की दूरी निकालेंगे। A हमारा x1 A y1, A x2 A y2, x1 5, x2 0 0 प्लस y1 -3 -1 वर्ग। ये हमारा क्या आएगा, बोलो, ये 5 में 0 घटा दो 5 आएगा, 5 का वर्ग 25 प्लस ये -3 -1 4 का वर्ग 16, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 3, थोड़ा बड़ा लिखे छोटा हो गया, 6 5 11 4 41, D1 बराबर क्या आया 41। अब हम निकालेंगे D2। D2 हमारा A, फार्मूला हमारा यही होगा। यहाँ A हमारा x1 A y1, A हमारा x2 A हमारा y2, ठीक। x1 मतलब 0 माइनस x वर्ग प्लस y1 1 माइनस 6 का वर्ग। D2 बराबर x मतलब x का वर्ग प्लस 1 में से 6 निकालोगे -5 का वर्ग 25, ये हुआ, ठीक। देखो ए D1 ए हमारा D2 दोनों क्या है, बराबर है। देखो D1 = D2, क्योंकि समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है। D1 √41, D2 x² प्लस 25, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा, करंट हट जाएगा, 41 = x² प्लस 25, इस 25 को इस साइड ले आओ 41, इसको इस साइड ले जाओ क्या हो जाए -25, x² बराबर 11 में से 5 निकालिए 6, 3 में से 2 निकालोगे 1 16, इसका वर्गमूल प्लस माइनस 4। हमें किसका मान पूछा है, x का मान। अतः x बराबर, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस, यही हमारा
आंसर हुआ। नोट कीजिए। फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 8। इस सवाल क्या करा है, यदि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। इसमें आपको रिलेशन बताना, x और y में क्या रिलेशन है। रिलेशन मतलब यहाँ पे आपको बनेगा दो चर रैखिक समीकरण, एक समीकरण बनेगा, ठीक, किसमें, दो वेरिएबल का। आइए देखते हैं। देखो क्या दिया है, कोई एक हमारी रेखा है, ये रेखा है, इसका नाम A, इसका नाम B, इसके बीच में कोई बिंदु P है, क्या है, समान दूरी पे है, इसे D1 इसे D2। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, इतना ध्यान रखिएगा। ये हमारा दिया है x y और ये हमारा दिया है 3 6 -3 4, ये हमें दिया है। आइए देखते हैं, पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर x1 -x2 का वर्ग प्लस y1 -y2 का वर्ग। x1 3, ये हमारा x1 ए y1 ए x2 ए y2, इतना ध्यान रखिएगा जब a और p के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। x1 3 x2 x वर्ग वर्ग, y1 6 y2 y वर्ग, इसको इसी पे छोड़ दो अभी। D2, जब हम D2 निकालेंगे तो ये हमारा x1 ये हमारा y1 ये हमारा x2 ये हमारा y2 चेंज हो जाएगा, ठीक, क्योंकि p और pb के बीच की दूरी हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस ए माइनस, आपका फार्मूला वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, +3 वर्ग वर्ग प्लस y1 y माइनस, देखो ये 4 हो जाएगा y2 वर्ग। ये हो गया। हम जानते हैं जब समदूरस्थ होते हैं दोनों क्या हो, दूरियां, D1 बराबर D2, अर्थात D1 इज इक्वल टू D2। D1 हमारा क्या है, 3 - x का वर्ग प्लस 6 - y का वर्ग इक्वल टू x प्लस 3 का वर्ग प्लस y -4 का वर्ग, 4 का वर्ग। अब क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक बार मिला दीजिए, प्लस माइनस, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए, क्या होगा, करनी हट जाएगी। 3 - x का वर्ग प्लस 6 - y का वर्ग बराबर, ओ सॉरी करनी हट गई ना, x प्लस 3 का वर्ग प्लस y -4 का वर्ग। अब देखो ये जिस फार्मूले में टूटे उसे तोड़ दो, ये हमारा क्या होगा, a - b a - b a + b a - b, तोड़िए, ये हो जाएगा 9 + x² प्लस, ओ सॉरी माइनस है ना, यहाँ पर माइनस आएगा, -6x। अब इसका देखो तोड़ो, 36 प्लस y² माइनस 12y इज इक्वल टू, इसे तोड़िए, x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस, इसे तोड़िए, y² प्लस 16 माइनस 8y। अब इसको यहां पे हल कीजिए, देखो x² इस साइड है, x² इस साइड है, ये क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, ये y² और ये हमारा y² क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो बचे लिखो, ये 9 और ये 36 और इसे जोड़ो, 9 और 36 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 6 15 4 45,
45, ये -6 -12y, -6x -12y इज इक्वल टू, इस साइड देखो क्या बचा, 9 बचा और ओहो, एक काम करो, अभी ये कटेगा 9, ए बी प्लस है, ए बी प्लस है, इसे भी क्या करेंगे हम, काट दो, इजी हो जाएगा। ये हमारा क्या बचेगा, 36 -6x -12y इज इक्वल टू, ये हमारा क्या बचेगा, 6x प्लस 16 -8y, ठीक, -8y, 8y, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड ले जाओ और 16 को इस साइड ले आओ, 36 प्लस है तो माइनस, ये 6x, ये इस साइड जाएगा माइनस है तो प्लस 6x, ये -8y, इस साइड जाएगा प्लस 12y, इसे घटाइए कितना, 0 20, ये 6 12, इसे घटाइए, 12 में से 8 निकाल दे 4, 4 कॉमन लेके भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, एक 4 पंचे 20, पहले इसको लिखो, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, देखो यही हमारा रिलेशन बना, यही हमारा आंसर। एक्स और वाई में क्या पूछा, संबंध पूछ रहा था, संबंध हमारा यही बना, समझ में आया, नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 9, ये हमें दिया क्या है, बिंदु, ए बिंदु दिया है P 3 2 Q -2 3 और R 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, या बनाते हैं मतलब पूछ रहा है बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए, मतलब ये त्रिभुज किस प्रकार का बना हुआ है, क्या सवाल गलत नोट करिएगा, हाँ ठीक है, 3 2 -2 3 2 3, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, पहले आपको पता है त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमें दिया है बिंदु P 3 2 Q -2 -3 और हमें दिया है R 2 3, गड़बड़ क्यों हो रहा है, 2 3, ये हमें बिंदु दिया है, पहले क्या करेंगे हम, पी क्यू के बीच की दूरी, फिर क्यू आर के बीच की दूरी, फिर पी आर के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। चलिए पी क्यू के बीच की दूरी, फार्मूला हमारा x1 y1 वही होता है, x1 देखो p और q बीच का निकले, ये हमारा x1 y1, x2 y2, x1 3 x1 x2, a माइनस और फार्मूले माइनस होता प्लस 2, ये हमारा y1 आप देखो a5 25, a5 2 3 5 25, 25 25 क्या होगा हमारा 50, 50 का वर्गमूल क्या होगा 7 दशमलव, ठीक, कितना है हमारा 7.07 लगभग, ठीक, इतना आएगा, आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे वर्गमूल निकाला जाता है जल्दी से। पी क्यू हो गया, अब क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, इसकी दूरी, ये हमारा x1 y1, हमारा x2 y2, x1 -2 x2 2, y1 -3 y2 -3 का वर्ग,
अब देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का वर्ग आएगा हमारा वर्गमूल 7.21। गलत हो रहा है क्या? 1 सेकंड, 2 2 4, सवाल हमारा गलत है क्या? 3 2 माइनस 2 3, 1 मिनट टाइम देख लेते हैं तो टाइम 7। देखिए ये हमारा, इसे क्या करोगे आप? जोड़िए, 2 2 4, 4 मतलब 4 का 16, 3 3 6, 6 का वर्ग 36, 36 होगा। जोड़िए इसे कितना आएगा? 52, 6 6 12, 3 1 4 5, 52, 52 का वर्गमूल आएगा 7.1 लगभग, ठीक लगभग। अब हम किसके बीच दूरी निकालेंगे? देखो पी क्यू बीच दूरी आया, क्यू आर का आया, अब पी आर का निकालेंगे, पी आर के बीच की दूरी, ये हमारा क्या होगा? x1, हमारा देखो पी आर जमेगा, ये हमारा x1 ए y1 ए x2 ए y2, 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3, क्या हो जाएगा? 1, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2, जानते हो 2 का वर्गमूल 1.41। अब जानते देखो ये हमारी तीनों दूरियां आ गई। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। देखो इसे और इसे जोड़ेंगे, तीसरी भुजा से क्या आएगा? अधिक आएगा। इसे और इसे जोड़ो, इससे क्या आएगा? अधिक आएगा होगा। अगर मैं इसे और इसे जोड़ दूं 7 1 8, इससे क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। मतलब तीनों दूरियों में किन्हीं दो का योग तीसरी भुजा से अधिक है। दूरियों में 2 का योग तीसरी से अधिक है, से अधिक है। जब ये अधिक है तो क्या? त्रिभुज बन रहा है, सीधा सीधा ये हमें पता चलेगा त्रिभुज बन रहा है। हम ऐसे लिखेंगे अतः पी क्यू और आर त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे, ये हमें पता चल गया। पूछना त्रिभुज बन रहे नहीं बन रहे? बन रहे। अगर बन रहे इस त्रिभुज का प्रकार बताना है, ठीक। आइए ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब त्रिभुज का प्रकार कैसे बताएंगे? ये हमारा क्या है? √50 है, ये √52 है, ये √2 है। दशमलव को हटा दीजिए क्यों दशमलव में ये टाइम लग जाएगा। हम जानते हैं बड़ी भुजा का वर्ग बराबर छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों बराबर हो गए तो हमारा क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। पहले उसे ही ट्राई करते हैं। बड़ी भुजा क्या है? 52, 52 का वर्ग बराबर छोटी भुजा 50 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग। जोड़िए ये हमारा 52, ये 50 प्लस 2, 52 इक्वल 52। देखो दोनों हमारी क्या है? बराबर है। बड़ी भुजा क्या है? 52 है, देखो 7.21, 7.07, 1.41, मतलब सबसे बड़ी भुजा यही है। मतलब क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करने से, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, भूल गए, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से देखो लिखेंगे अतः
क्यू और आर समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। बना रहे हैं। देखो दोनों आंसर आ गए ना। आप लोग नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 10। इस सवाल आपसे क्या रहा है, गौर से पढ़िए और अच्छे से इसका आंसर दीजिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। जांच कीजिए मतलब सिद्ध करके बताइए क्या ये तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु है। अब ये बताइए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। सम द्वि बाहु मतलब सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ये तीन बिंदु दिए हैं हमें, पहले इनके बीच की दूरियां ज्ञात करना है। दूरियों में दो दूरी हमारी सेम आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। जब दो दूरी बराबर आए उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, मतलब हम इसका नाम दे रहे हैं पी क्यू आर। बिंदु P 5 - 2, Q 6 4 और R 7 - 2 ये हमारे बिंदु हैं। हम क्या करेंगे, दूरी इसके बीच की दूरी निकालेंगे। पी क्यू के बीच की दूरी फार्मूला हमारा क्या होता है, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। फार्मूला एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ए d1 देखो x1 जो P और Q ले रहे, P और Q ये हमारा x1 y1 x2 y2, x1 5 x2 6 y1 -2 y2 -4। इससे अगर हम हल करते हैं, देखो 5 में से 6 निकाल देंगे कितना बचेगा, -1 -1 का वर्ग 1। अब देखो -2 -4 6 हो जाएगा, 2 4 6 -6 वर्ग करेंगे 36। मतलब D1 हमारा कितना आया 37। अब देखो हम पी क्यू अब क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर के बीच की दूरी ये हमारा क्या होगा, इसे हम D2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, D2। फार्मूला हमारा यही क्यू आर x1 y1 x2 y2, x1 6 - 7 का वर्ग प्लस 4 प्लस 2 का वर्ग। 6 में से -7 निकाले कितना बचे, 1 का वर्ग 1, 4 2 6 6 का वर्ग 36। कितना आया 37। अब हमारे पास एक भुजा और बाकी है, चलो यहां पे ट्राई करते हैं। ये हमारा D2 आया। अब देखो हम P R के बीच की दूरी निकालेंगे। P R के बीच की दूरी इसे बोलेंगे D3, इसे बोलेंगे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। 5 में 7 निकाल दीजिए, 5 - 7 का वर्ग प्लस -2 में से -2 निकालेंगे, -2 यहां माइनस होता प्लस हो जाएगा वर्ग। ये चीजें मैं यहां लिखूंगा। D3 = 7, 5 में 7 निकालिए -2, 2 का वर्ग 4, a प्लस a माइनस कट 0 हो जाएगा। D3 = 2। अब देखो
हमारा D1 और D2 दोनों क्या है, सेम है। लिखेंगे अतः D1 इज इक्वल टू D2, ठीक, ये हुआ। मतलब रूट 37, देखो दो भुजा बराबर है ना, लिखेंगे अतः बिंदु इतना त्रिभुज के शीर्ष है। अतः बिंदु कितना है, 5 - 2 6 4 और 7 - 2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। के शीर्ष हैं। क्या लिखोगे, इति सिद्धम। देखो जांच करे कहे, दिखाइए कहे या सिद्ध करने कहे, क्या लिखोगे, इति सिद्धम। आंसर नहीं लिखना है, नोट कीजिए। फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं। अब देखो आज बस इतना ही, परंतु कल क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। फार्मूला कर, फार्मूला पुनः बताएंगे। रेखाखंड का अंतःविभाजन। कोई एक रेखा है, क्या है, एक रेखा है ए बी। इस रेखा को एक विभाजित करने, कोई एक बिंदु पर विभाजित कर रहा है। मान लीजिए ये पी है, ठीक, और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m अनुपात n। मतलब यहां तक दूरी m, यहां से दूरी n। ये बिंदु हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, ये बिंदु हमारा xy। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, P बिंदु के निर्देशांक P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x y बराबर, बड़ा ब्रैकेट, फार्मूला हमारा होता है m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। y वाला क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। ये हमारा हुआ रेखाखंड का अंतः विभाजन, m x2 n x1। हाँ ठीक है। अब हम निकालेंगे दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, बिंदु P के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। बिंदु P के मध्य बिंदु के निर्देशांक देखो इसमें क्या अंतःविभाजन, मतलब मध्य बिंदु नहीं दिया है। मतलब ये रेखा है, ये क्या है, रेखा है। इस रेखा का मिड पॉइंट है, मान लीजिए P है XY, ये हमारा क्या है x1 y1, ये हमारा x2 y2, ये है क्या है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो बिंदु P के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा xy, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये हुआ किसी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। देखो ये क्या है, कोई एक त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज है, तो यहां पर क्या है, इसका केंद्रक है। केंद्रक को G से डिनोट करते हैं। इसके 3 शीर्ष है ना, ये हमारा x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये हमारा है। ये केंद्रक हमारा क्या होगा,
एक्स वाई। तो होगा केंद्रक का निर्देशांक एक्स वाई बराबर होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 पूरे बटे 3। y में क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 पूरे बटे 3। ये फार्मूला आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, पहले से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तब बात करते हैं। हो गया। देखो ये सभी फार्मूले आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या क्या सवाल है हमारे, चतुर्भुज से है, इसका निर्देशांक, अंताखंड का निर्देशांक, ठीक बहुत से कुछ है, वृत्तों से संबंधित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। कल आप उसी प्रश्न को डिस्कस करेंगे और किसी अदर प्रश्न को नहीं। जितना हम विश्वास दिलाते हैं, जितना हम आपको यहाँ पे मेहनत कर दे रहे हैं, इतना आप लोग कर लिए ना, बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। ठीक है, बस आज इतना ही। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से अपना अध्ययन करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो उन्हें मिलता रहे। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।